नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। दर्शकों की भारी मांग पर अब कालचक्र में होगा सिर्फ आपकी समस्याओं का समाधान। अब पूरे शो में पंडित जी सुनेंगे आपके सवाल और देंगे सटीक जवाब। देखिए कॉलर्स स्पेशल कालचक्र। तो जी हाँ, कालचक्र में कॉल ना लगने की वजह से अगर आप भी अब तक परेशान थे तो आज आपकी ये मुश्किल आसान होने वाली है, क्योंकि आज का कालचक्र सिर्फ हमारे कॉलर्स के लिए नाम ही रहने वाला है। आज पूरे शो में हम सिर्फ और सिर्फ कॉलर्स से बात करेंगे और उनके सवाल, उनकी समस्याएं, उनके सुझाव और उनकी परेशानियों को बड़े ध्यान से सुनेंगे। पंडित जी, हमारे बहुत से दर्शकों की ये शिकायत रहती थी कि उनका कॉल हम अपने शो में शामिल नहीं कर पाते हैं, तो इसी समस्या और दर्शकों की भारी मांग पर अब हफ्ते में एक दिन पूरे शो में पंडित जी सिर्फ आपके सवालों के जवाब देंगे। तो अगर आपका कॉल भी अब तक कालचक्र में नहीं लग पाया है तो आज आपके लिए बेहतरीन मौका है। जल्दी से अपना फोन उठाएं और 012066522415 पर डायल करें, जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं, और सीधे पंडित जी से आप लाइव बात करें। अब तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही पूरा शो रखा गया है। आप पंडित जी से सीधे बात कर सकते हैं और हमारे कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष जुड़ चुके हैं गुजरात के वडोदरा से। सुभाष, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ पंडित प्रणाम, मैं बड़ौदा। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ पंडित, मैं बड़ौदा गुजरात से सुभाष अग्रवाल बोल रहा हूँ जी। मेरे दो क्वेश्चन है। मेरे बेटे के लिए। मेरे बेटे का जन्म है 30/8/98 11:22 दिन में और उड़ई उत्तर प्रदेश में वो पैदा हुआ है। उसने एरिना एनिमेशन से कंप्यूटर कोर्स किया है, BA पास है, कुछ करता नहीं है। और पहले एक बार आपको फोन लगाया था तो आपने बोला था इसको बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी है, इसको सुई आराधना करनी पड़ेगी और इसको दवा खानी पड़ेगी। वो दोनों काम नहीं करता है और आपके प्रश्न नहीं सही आ रहे हैं। आपके प्रश्न नहीं सही आ रहे हैं। इको हो रहा है, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। आपकी साफ आवाज़ नहीं आ रही है, आपकी बात साफ सुनाई नहीं दे रही है। ठीक है, हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं और दर्शकों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। देखिए, आज सिर्फ पूरा शो आपके लिए रखा है, तो जब भी आप पंडित जी से सवाल पूछे पहले टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, तभी आपके सवाल पंडित जी तक पहुंच पाएंगे। हमारे अगले दर्शक जुड़ चुकी हैं गाजियाबाद से। आप सवाल पूछ सकते हैं जी। सवाल पूछिए। हेलो, सवाल पूछिए जल्दी से। हाँ जी पंडित जी प्रणाम। पंडित जी हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मेरे दो प्रश्न है। मैं अपने पति और अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। अपना नाम तो बता दो। हाँ, सुदेश शर्मा। पंडित जी, मेरा नाम सुदेश शर्मा है। अच्छा। हाँ जी, पति का नाम है कुलदीप शर्मा। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4/4/1967 67 जी। जन्म स्थान है उनका शिमला। टाइम है 5:54 शाम के जी। हाँ जी, और बेटे के बारे में, बेटे का नाम है अर्चित वशिष्ठ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 14/8/2003 और उसका टाइम है 11:15 दिन के। पंडित जी, उनके स्वास्थ्य, उसका स्थान है गाजियाबाद, तो उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। वो उनका स्वास्थ्य ऐसा ही रहता दोनों का ही। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर सुदेश जी आपके ये है कि आपके पति भाव का स्वामी सूर्य और वो मतलब कि अपने स्थान से व्यय भाव में है और उससे रोग भाव का स्वामी शनि है। शनि और सूर्य का इत्तेसाल हो रहा है। आपके पति के नसों में खिंचाव और हड्डियों में दर्द होता है, जिसके कारण उनकी सेहत आए दिन खराब रहती है। मैं एक सुझाव आपको देना चाहूँगा कि आप अपने पति का ECG भी करवा लें। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि सूर्य और बुध की युति हृदय से संबंधित भविष्य में रोग उत्पन्न कर सकता है, इसलिए अगर ECG करवाएंगे तो उससे पता चलेगा कि हृदय संबंधी अगर कोई समस्या आने वाली है तो उसका उपचार आप किसी अच्छे डॉक्टर से करवा पाएंगे। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि आपके पति को चाहिए कि रोज़ सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य को जल दें और प्राणायाम करने की कोशिश करें। जो भी प्राणायाम उन्हें, चाहे कपालभाति, चाहे अनुलोम विलोम और चाहे नाड़ी शोधन, जो प्राणायाम उन्हें अच्छा लगे वो प्राणायाम नित्य सुबह शाम 10-10 मिनट जरूर करें। इससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और इस उम्र में उन्हें राहत मिलेगी।
जहाँ तक देखो सुदेश, तुमने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताऊं, तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी चंद्रमा शनि के साथ है। ये एलर्जी की समस्या है इस लड़के को, और निगेटिव बहुत ज़्यादा सोचता है। नकारात्मक सोच के कारण इसको ठीक से नींद नहीं आती है और हर समय चिड़चिड़ा बना रहता है। अगर इस लड़के को ओम जूम सह, ये शिवजी का त्रैक्षर मृत्युंजय मंत्र है, ओम जूम सह का अगर ये श्वास पर जप करना शुरू करे, ओम सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाए और जूम सह सोचते हुए श्वास को बाहर निकाले, अगर ये उपाय 24-24 मिनट सुबह शाम करे, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ 100 दिनों के बाद आपका बेटा 100% परफेक्ट हो जाएगा और कोई बीमारी इसको टच नहीं करेगी। लेकिन इस उपाय को लंबे समय तक करना चाहिए। अगर इस उपाय को नहीं करेंगे तो करियर में भी कोई ग्रोथ नहीं मिलेगा और ज़िंदगी में अपनी जिम्मेदारियों को उठाने में असफल हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि इन्हें अपने स्वास्थ्य को और अपने मन स्थिति को ठीक करने के लिए ये उपाय करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे भी आपके कॉल्स खुलेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अभी भी 28 जुलाई तक मंगल की स्थिति तो सिंह राशि में है ही है केतु के साथ, और आपके धन भाव में स्वामी शुक्र स्वगृही है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन व्यय भाव में शनि और चंद्रमा भी आज है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आप अपने को बहुत जानकार समझते हैं, तो भी मैं आपसे कहूँगा कि आज जो भी आप डिसीजन लें उसमें सोच समझ कर लें, क्योंकि शनि चंद्र की युति कहीं न कहीं हो सकता है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस में कोई गलती करवा दे। और ये शनि चंद्रमा की युति आपके व्यवसाय में रुकावट भी उत्पन्न कर सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके दशम भाव का स्वामी शनि इस बात का संकेत कर रहा है कि नई नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। माता पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आज थकान और आलस से आप महसूस करेंगे। आज आपको विरोधियों से किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए और शिवालय जरूर जाना चाहिए। शिव जी की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो अगर आपको आता हो तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए, ना आता हो तो शिव जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज सिर्फ और सिर्फ हम दर्शकों का कॉल ले रहे हैं और पंडित जी आपकी समस्याओं के बारे में बता रहे हैं। हमारी अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अंजलि शाहजहांपुर से। अंजलि, आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो पंडित जी, राम राम। राम राम बेटा। हाँ पंडित जी, मेरा नाम अंजलि है, मेरी उम्र 34 साल है। मेरे घर में पंडित जी किसी की शादी नहीं हो रही। सब 4 भाई बहन है, 40 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, किसी शादी नहीं हो रही। पंडित कमी भाव बहुत परेशान है। पंडित जी बताइए आप कोई उपाय। हाँ, इसके लिए उपाय ये है कि आपके पंचम भाव में मंगल केतु की स्थिति है अंजलि, और एक बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि आपके व्यय भाव में शनि चंद्रमा है। आपको चाहिए कि आप अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनवा करके और 3 ब्राह्मणों को, अच्छे योग्य वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर एकादशनी रुद्राभिषेक जो नमक चमक से किया जाता है, नमक चमक माने नमक नहीं होता है, नमक चमक का मतलब नमस्तस्यै 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 नमो नमः, और चमक का मतलब होता है वो चकार से होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नमक का उसमें कोई भूमिका है, उसमें नमक की कोई भूमिका नहीं है। उस पाठ का नाम ही है नमक चमक। एकादशनी रुद्राभिषेक माने 11 पाठ रुद्राष्टाध्यायी के होंगे। ऐसे में 3 ब्राह्मण रहेंगे तो बड़े आराम से दिन में कर लेंगे, और मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग पर पूजन करके 1000 बेलपत्र शिव जी के 1000 नामों से अर्पित करवाइए। ये घर का मुखिया करे। ये उपाय अगर सावन में 2 बार आपने कर दिया तो आप विश्वास करिए अगले साल अप्रैल के पहले आपके घर में एकदम सहनाई बज जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूँ आपके प्रश्न के हिसाब से अंजलि, शनि और चंद्रमा का जो द्वादश भाव में योग है, ये शुभ कार्यों के लिए रोक है। ये एक तरह से लोगों की आत्माएं घूम रही हैं, जिसके कारण आपके घर का संपूर्ण विकास बाधित है। केवल विवाह ही नहीं, संपूर्ण विकास बाधित है। यहाँ तक कि घर में लोग खिलखिलाकर हंसते तक नहीं हैं।
घर में लोग खुश नहीं रहते हैं, प्रसन्न नहीं रहते हैं। इसके लिए आशुतोष औढ़रदानी भगवान शिव की उपासना अगर की जाएगी तो निश्चित रूप से सद्य आराम मिलेगा। और हाँ, एक उपाय और कहना चाहता हूँ, वो उपाय ये है, अंजलि अगर तुमसे बन सकता है तो करो बेटा। एक श्रीमद् भागवत महापुराण की 2 खंड में किताब आती है, गीता प्रेस की, मंगवा लो। और एक बढ़िया राम दरबार या भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति माने चित्र स्थापित कर लो और उनकी विधिवत पूजा करके घी का दिया जला के और खूब स्नान करके अच्छे से बैठ करके जो श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक है ना, उसका हिंदी में ही पाठ करना शुरू करो। और ऐसा पाठ करो कि 25 दिन में एक पीरियड से एक पीरियड आने के पहले पूरा पाठ खत्म कर डालो। विश्वास करो बेटा, अगर आपने एक बार भागवत जी का पारायण अपने घर में हिंदी में भी कर लिया तो विश्वास करो कि आपके पितरों को उत्तम गति मिल जाएगी और आपके परिवार में शुभ कार्य होने लगेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आगे जानेंगे वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज के दिन, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं दिल्ली से, शशि रंजन। शशि रंजन, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी शशि रंजन, सवाल पूछिए। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम शशि रंजन है, मैं अभी दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। मेरा जन्म तिथि है 25/2/1971, मुजफ्फरपुर बिहार, 8:40 पे। जी जी जी। मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, कर्ज भरमार हो गया है, कोई काम नहीं हो रहा है, इनकम के सोर्स बंद हो गए हैं, बीमारी भी घेर रखा है, पूरी तरह से जिंदगी ठप हो गई है पंडित जी। देखो भाई, बेटा भी विदेश गया हुआ है पढ़ने, वो भी वहाँ पे फंसा हुआ है क्योंकि यहाँ से मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसा है शशि रंजन, आपके द्वितीय सप्तमेश बृहस्पति सूर्य हैं। बृहस्पति सूर्य का द्वितीय द्वादश संबंध इस बात का संकेत है कि आपका वर्तमान और आपका भविष्य दोनों काफ़ी कष्टप्रद स्थिति में है। इससे निकलने के लिए शशि रंजन जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि दुर्गा सप्तशती में जो कवच का पाठ है, जिसको दिव्या कवचम के नाम से जाना जाता है, गीता प्रेस की किताब लेकर के अगर संभव हो तो संस्कृत में, नहीं तो शुद्ध हिंदी में सुबह शाम पाठ करना शुरू करिए। और उसमें दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम है, उस पाठ का भी आपको सुबह शाम पाठ करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई ऐसा लड़का लड़की या परिवार में पत्नी हो जो श्री सूक्तम का पाठ कर सके, तो श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम घर में पाठ करवाइए। जब तक पाठ चले तब तक घर में दिया जलता रहे महालक्ष्मी के सामने, और महालक्ष्मी के ऊपर पुष्प माला, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करें। देखिए, धर्म के विमुख हो जाने पर या तपस्या की कमी हो जाने पर जब हमारा पुण्य समाप्त हो जाता है तो दुखों का उदय हो जाता है। अगर आपके पूर्व जन्म के पुण्य कमज़ोर पड़ रहे हैं, तभी जिंदगी में स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ रही है और तभी जिंदगी में विकास रुक गया है। अब उस पुण्य को ठीक करने के लिए आपको कुछ नया क्रियमाण कर्म करना पड़ेगा पुण्य के, जिससे आपको लाभ मिले। उसके लिए महालक्ष्मी की शरणागति बहुत आवश्यक है और उसके लिए पूजा पाठ बहुत आवश्यक है। इन सब चीज़ों से सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आगे भी दर्शकों के कॉल लेंगे क्योंकि आज पूरा शो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। कहीं मत जाइए, लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि क्या पता अगला कॉल आपका भी ले सकते हैं। तो लगातार बने रहिए और आप ट्राई करते रहिए। और अब चर्चा कर लेते हैं वृषभ राशि के बारे में कि कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंग और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि में स्वगृही शुक्र है, ये बहुत अच्छी बात है। आपके धन भाव में बृहस्पति है, आपके पराक्रम के स्थान में बुधादित्य योग है, आपके सुख स्थान में मंगल केतु की स्थिति है। ऐसे में आज नए काम से आपको धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। आज क्रिएटिव काम करेंगे और सीनियर्स का साथ भी आपको मिलेगा। बड़ी बात यह है कि आपको बच्चों से शुभ समाचार मिलेगा। जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। आज सरकार विरोधी काम कोई मत करिएगा भैया, भूल के कभी मत करिएगा। राधा कृष्ण मंदिर जाकर पूजा करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है,
जय माँ विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं ईटू पुणे से। ईटू, आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, प्रणाम पंडित जी। हाँ खुश रहिए, नाम बताइए। ईटू। 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 अच्छा हाँ बताइए। पंडित जी प्रणाम। खुश रहिए। मैं अपने पति और बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। मेरे पति का जन्म तारीख है 28 जून 1977 तो सुबह। उसका तबीयत ठीक नहीं रहता है और पंडित जी एक मैंने फ्लैट लिया था, वो बेच नहीं पा रही हूँ, तो उसके बारे में बताइए। और मेरे बेटा का जन्म तारीख 20 मार्च 2009 और वो अभी 11th में पढ़ रहे हैं, बात नहीं मानते हैं। पंडित जी उसको आगे किस फील्ड में पढ़ना चाहिए और उसका भविष्य बताइए प्लीज। बहुत मतलब वो बात नहीं मानते हमारा। देखिए 28 जुलाई के बाद तो आपके पतिदेव के स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब ये मत सोचिएगा कि 28 जुलाई मैंने कह दिया तो 29 जुलाई को एकदम हीरो बन जाएंगे। 28 जुलाई के बाद धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार आ जाएगा और भविष्य काल में उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। बहुत चिंता करने जैसी बात नहीं है। लेकिन एक बात अच्छी तरह से जानिए कि अगर 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़ और 1 तांबे का लोटा, 1 किलो लाल मसूर और 3 मीटर लाल कपड़ा आप ये किसी धर्म स्थान में अगर अपने पति के हाथ से मंगलवार को दान करवा दें तो इसका भी लाभ उनको मिलेगा। जहाँ तक बेटे के बारे में प्रश्न किया है तो इतु ये बात समझ लो कि आपके पुत्र भाव का स्वामी चंद्रमा है, उससे पंचम भाव का स्वामी मंगल है। चंद्र मंगल की षडाष्टक योग की स्थिति है। बेटा आपका पढ़ाई जरूर कर रहा है लेकिन पढ़ाई पर उसका बिल्कुल भी फोकस नहीं है। पढ़ाई के अतिरिक्त सारे कामों पर फोकस है, केवल पढ़ाई पर उसका फोकस नहीं है। इसलिए थोड़ा सा भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी पढ़ाई ठीक हो इसके लिए आपको चाहिए कि आप जोर जबरदस्ती करना भी पड़े तो भी आपको उसे शिव मंदिर पूरे सावन के महीने भेजना चाहिए और शिवलिंग पर जल दूध बेलपत्र चढ़वाना चाहिए। थोड़ा सा उसके अंदर धार्मिक एक्टिविटी का जागरण करिए। अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी धार्मिक एक्टिविटी आ गई, भगवान के ऊपर श्रद्धा विश्वास करने लगा तो निश्चित रूप से आगे चल करके उसके जीवन में सुधार हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आगे जानेंगे मिथुन राशि के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक नीता जुड़ चुकी हैं जयपुर से। नीता, आप सवाल पूछ सकती हैं। जी नीता, सवाल पूछिए। हाँ बोलिए नीता जी। तो हमारी अगली दर्शक सविता जबलपुर से जुड़ चुकी हैं। सविता, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो पंडित जी प्रणाम। हाँ सुखी रहिए। पंडित जी हम अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहते हैं। उसका बर्थडे है, जन्मदिन है उसका 1994, 13 दिसंबर 1994 को है, शाम को 6:55 पे। और उसकी जो बेटी है बहुत बीमार रहती है पंडित जी। उसका है 22 में 10 जनवरी दोपहर में समय 4:04 पे। देखिए ऐसा है कि आपके बेटी के बारे में बताना चाहूँगा। बुध सूर्य का योग है, उनका भविष्य मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। जहाँ तक उनके संतान का प्रश्न है तो उसमें मतलब कि थोड़ी सी अभी स्वास्थ्य में एलर्जी की समस्या मुझे दिखाई दे रही है। एलर्जी की समस्या है। बच्ची के वजन के बराबर चावल तौल करके अगर शुक्रवार को कहीं किसी ज़रूरतमंद को दान किया जाए और ये उपाय 6 शुक्रवार किया जाए तो इसमें राहत मिलने की पूरी संभावना है। बच्ची के वजन के बराबर चावल शुक्रवार को तौल करके किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अगर दान किया जाए तो बच्ची के सेहत में सुधार होगा, दवाइयाँ फ़ायदा करेंगी और बच्ची स्वस्थ रहेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तब जान लेंगे मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन। आइए जानते हैं। देखिए मिथुन राशि में बृहस्पति की स्थिति है। मिथुन राशि का स्वामी बुध सूर्य के साथ इस समय द्वितीय भाव में विराजमान है। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि चूंकि आपके द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा है और एकादश भाव का स्वामी आपके मंगल है
ऐसे में अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। नौकरी में तरक्की का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नया काम आपको शुरू आज नहीं करना चाहिए। पारिवारिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। आज स्किन एलर्जी से परेशान रहेंगे। बड़े फैसले सोच समझ कर लें। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं अमित लुधियाना से। अमित, सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो जी अमित, सवाल पूछिए। हाँ जी पंडित जी, राम राम जी। राम राम। पंडित जी, मैंने बिजनेस के बारे में पूछना था कि मेरा काम ट्रांसपोर्ट का है पंडित जी। वो अपनी उम्र बता दीजिए भैया कि आप कितने साल के हैं? मेरा 38। हाँ 38 पंडित जी, 38। अच्छा, तो क्या जानना चाहते हैं? अपने व्यवसाय के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, काम के बारे में पता करना चाहूंगा जी, आगे कैसा रहेगा। मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है पंडित जी। चलिए, मंगल शनि की स्थिति अभी षडाष्टक योग की है। आपके प्रश्न के हिसाब से जो दिख रहा है, अभी आपकी व्यवसाय की स्थिति संतोषजनक बिल्कुल नहीं है और निकट भविष्य में भी इसमें कोई चमत्कार होने के योग नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मंगल शनि का षडाष्टक योग इस बात का संकेत है कि जितना खर्च है उतनी भी आमदनी नहीं हो रही है। पहले तो काम नहीं मिलता है और काम मिलता है तो पेमेंट नहीं मिलता है। ऐसे में अगर मैं आपसे कहूं तो आपको नित्य ओम अंग अंगारकाय नमः, ये देखिए छोटा सा मंत्र है, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का 10 माला जप अगर आप 50 दिन कर लें तो काफ़ी कुछ हद तक आपके काम में सुधार की संभावना बनेगी। और आप अपने कार्यस्थल पर जहां आपका ट्रांसपोर्ट का ऑफिस है, वहां आपको पूर्व उत्तर के कोने में गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। उनके सामने नित्य घी का दिया जलाना चाहिए और हो सके तो माला फूल भी चढ़ाना चाहिए। और वहीं मंदिर के सामने खड़े होकर के 2 मिनट में आपको गणेश चालीसा और लक्ष्मी चालीसा का पाठ भी कर लेना चाहिए। और आपको पूरे दिन अपने माथे पर चंदन लगा करके और तब अपने व्यावसायिक स्थल पर आना चाहिए। ये उपाय, और प्रसन्न रहने की कोशिश करें। आपके चेहरे पर निगेटिव बिल्कुल प्रभाव नहीं दिखाई देना चाहिए। आईने में पहले आप अपने आप को घर से देख करके तब निकलें कि मेरा चेहरा पॉजिटिव वे में दिख रहा है कि नहीं। उदासीन चेहरा लेकर के अगर आप व्यवसाय करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि शनि चंद्रमा का विष योग बना हुआ है। इसलिए चाहे एक्टिंग ही करना पड़े, लेकिन एक्टिंग करके ही आपको खुश दिखना है, सफलता तब आपको मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, लगातार आज हम सिर्फ कॉलर्स को ले रहे हैं और पंडित जी आपकी समस्याओं के बारे में बता रहे हैं। लेकिन मैं सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब भी सवाल पूछते हैं टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। मैंने पहले भी आपसे ये अपील की है, तभी आपकी आवाज़ हम तक पहुंच पाएगी। दूसरी बात, सबसे पहले आप पंडित जी को अपनी इन्फॉर्मेशन दें, आपका डेट ऑफ बर्थ, तभी सवाल पूछें, तो पंडित जी बेहतर तरीके से आपके सवालों का जवाब भी दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन। आइए जान लेते हैं। देखिए, आपके द्वितीय भाव में मंगल केतु है और इसका स्वामी सूर्य है जो आपके राशि में है। आज अप्रत्याशित या अचानक आप कह सकते हैं धन लाभ हो सकता है। पुराने निवेश से भी फायदा मिलने की संभावना है। बिजनेस में मुनाफा, लेकिन साझेदारों से सावधान रहना चाहिए। आज परिवार वालों से दूर रहने का अवसर बनेगा। परिवार की कमी खलेगी। बुखार जुकाम से थोड़ी परेशानी हो सकती है। ज़्यादा इमोशन में ना आएं, क्योंकि आपका राशि स्वामी चंद्रमा शनि के साथ है, जिसमें इमोशन होना वाजिब सी बात है। नकारात्मक सोच होना भी वाजिब है। ऐसे में अगर नकारात्मक सोच आपके अंदर आ रही है, आप अपने जीवन को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने परिवार को लेकर अगर कुछ नेगेटिव थॉट ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मेरा कहना मानिए, तुरंत नमः शिवाय कहना शुरू कर दीजिए और तब तक नमः शिवाय मन में कहते रहिए जब तक वो नकारात्मक विचार दिमाग में से डिलीट न हो जाएं। और आज शिवालय में जाकर शिवलिंग पर दूध बेलपत्र चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी।
वहीं हमारे एक दर्शक रिंकू गोवा से जुड़ चुकी हैं। रिंकू, आप सवाल पूछ सकती हैं। रिंकू, सवाल पूछ सकती हैं आप। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ, मेरा रिंकू नाम है, मैं गोवा से बोल रही हूँ, मैं बिहार की हूँ जी। पंडित जी, थोड़ा समस्या है कि मेरा शरीर भी अच्छा नहीं रहता है, बीच बीच में कुछ न कुछ होते ही रहता है, तो क्या करना चाहिए। और एक और सवाल है कि हमारे घर का जो है ना 3 भाई था, हमारा पुराना घर पड़ा है, तो उसका जो दरवाजा ना दक्षिण मुंह पड़ेगा, तो क्या हमारा बनवाने का क्या सही है कि नहीं है। और तीसरा सवाल ये है कि हमारा लड़का का ना जन्म तिथि 13 जुलाई 2014 का है, और ये 4:55 में सुबह उसका पैदा हुआ है, लेकिन उसका कौन सा राशि है वो पता नहीं चल रहा है। क्या डेट ऑफ बर्थ उसका बताया तुमने? क्या डेट ऑफ बर्थ बेटे का है? बेटे का है 13 जुलाई 2014, 4:55 सुबह का जन्म है उसका। कहाँ पैदा हुआ था? ये गोवा में। अभी तक राशि ही नहीं जान पाई हो, उसका क्या है? गांव में फोन करके बोला था, लेकिन क्लियर उधर से बताया नहीं। वृषभ राशि है, रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ है। वृषभ राशि है, रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ है। बहुत खराब दशा तुम्हारे बेटे की चल रही है। 13 जुलाई 2014 है, 15 14। हाँ, 1 मिनट, तब कुछ गलती हो रही है। 1 मिनट। हाँ, 13 जुलाई 2014 अगर जन्म तिथि है तो मकर राशि है बेटा। मकर राशि है, उत्तराखाड़ा नक्षत्र में पैदा हुआ है। राशि का नाम इसके जगदीश है। चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा इसके द्वितीय भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में है। इसको पानी से बहुत बचाना, इसको पानी से बहुत खतरा है। और इस समय जो दशा चल रही है, पानी से बहुत ज़्यादा घात की दशा चल रही है। 8 दिसंबर 2026 तक इसे पानी से बचाना है। गहरे पानी में इसे तैरने नहीं जाने देना है, गहरे पानी में इसे जाने नहीं देना है, इससे नुकसान हो सकता है। और जहाँ तक आपने अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा है और घर बनाने के बारे में पूछा है, तो उसके बारे में तो ये कहूँगा कि दक्षिण दिशा कोई ऐसी दिशा नहीं है जिसमें अपशकुन ही होता है। दक्षिण दिशा का घर ज्योतिष शास्त्र में नंद नामक गृह माना जाता है, लेकिन अब उसमें यह है कि वो 5वें भाग मतलब बाईं तरफ से पूरब दक्षिण के कोने से 3 भाग छोड़ करके चौथे भाग में दरवाज़ा बनाएं और पश्चिम से 5 भाग छोड़ दें, तो उसमें जो दरवाज़ा बनेगा तो वो दोषी नहीं होगा, उसमें रहने वाले लोग सुखपूर्वक रह पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आप सभी के प्यार, विश्वास और भारी मांग के चलते आज हम आपके लिए कॉलर स्पेशल कालचक्र लेकर आए हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ मिलेगा आपको अपनी हर मुश्किल का आसान रास्ता। तो लगातार करें हमें फोन और पाएं अपनी प्रॉब्लम्स का आसान समाधान, क्योंकि हो सकता है आपका गुड लक आपसे सिर्फ एक कॉल दूर होकर चलिए सीधे बात कर लेंगे अब एक लकी कॉलर से। हमारे लकी कॉलर लगातार जुड़ रहे हैं, हम उनके सवालों का जवाब भी पंडित जी दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमारे एक चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में कि कैसी रहेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंग और शुभ रंग। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो अभी भी आपके राशि में मंगल केतु की स्थिति यथावत है। आपके राशि का स्वामी सूर्य व्यय भाव में है। आपके धन भाव का स्वामी बुध सूर्य के साथ है। इनकम के नए रास्ते तो बनेंगे, लेकिन विदेश से ही धन लाभ होगा। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ काम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, और जितनी समझदारी दिखाएंगे उतनी ही ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के अगर आप कोई डिसीजन लेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान भी हो सकता है। और हाँ, एक बात बहुत अच्छी तरह से, आप अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ डोमिनेटिंग बनने की कोशिश न करें, वरना तनाव हो सकता है।
पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है। आज हो सके तो यात्रा टालिए क्योंकि अभी भी पंचक है। किसी बहते पानी में तांबे का सिक्का बहाइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक दिल्ली से मोतीलाल जुड़ चुके हैं। मोतीलाल, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। तो देखिए, आगे भी दर्शकों का कॉल लेंगे। कई बार टेक्निकली इशू आ जाते हैं जिसकी वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाती है। आप लगातार ट्राई करते रहिए। अब जान लेंगे कन्या राशि के बारे में कि कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो जान लीजिए कि आपके राशि से 12वें घर में मंगल केतु की स्थिति है। ठीक है। और दूसरी बात ये भी जान लीजिए कि आपके आय भाव में आपका राशि स्वामी विराजमान है। तो ऐसे में अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं तो सोच समझ कर दीजिएगा और ये मान के दीजिएगा कि वापस ना मिलने वाला है। हाँ, अगर आप व्यवसायी हैं तो आज आपको बिजनेस के नए अवसर मिल सकते हैं। आज किसी दोस्त के साथ बेवजह अनबन हो सकती है। आज आपको अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए वरना पेट खराब हो सकता है। आज अपने सामान का ध्यान रखिए। मंदिर में 10 हनुमान चालीसा की पुस्तकें ले जाकर के श्रद्धापूर्वक विनीत भाव से रख दीजिए। अहंकार में नहीं कि मैं किताबें दे रहा हूँ, हाथ जोड़कर मेरी पुस्तकें स्वीकार करो प्रभु। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी कॉलर जुड़ चुकी हैं इंदौर से। आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलो बेटा। पंडित जी, मेरा जन्म तारीख है 29 तारीख 2003, पहला महीना। अच्छा, क्या नाम है आपका? भारती चौधरी। ठीक है, तो घबराओ मत, इत्मीनान से प्रश्न पूछो, मैं जवाब दूंगा। क्या जानना चाहती हो? भारती, क्या पूछना है पंडित जी से? सवाल पूछिए और टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। पंडित जी, मेरा करियर कैसा रहेगा और मैं बहुत बीमार रहती हूँ। भारती, ऐसा है बेटा कि आपके रोग भाव में शुक्र की स्थिति है। कोई बीमारी नहीं है, आपको केवल एलर्जी की प्रॉब्लम है। और ये एलर्जी मुझे लग रही है या तो कोल्ड एलर्जी है या तो डस्ट एलर्जी है। एलर्जी से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप 5 पत्ते काली तुलसी के रोज़ सुबह पानी के साथ सेवन करिए। और दूसरी बात, आपको सायंकाल चावल नहीं खाना चाहिए, आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खाना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का सेवन रात में नहीं करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए आपको नित्य प्रातः सूर्य को जल देना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए। दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करना चाहिए। आपके अंदर कोई गंभीर बीमारी नहीं है भारती, एकदम गारंटी के साथ बता रहा हूँ। आपकी जो बीमारी है वो एलर्जी की है और एलर्जी की बीमारी ठीक करने का सबसे बड़ा तरीका है कि अपने खान पान को संतुलित कर लें। खान पान का संतुलन होते ही सब ठीक हो जाएगा। जहाँ तक तुमने अपने करियर के बारे में प्रश्न पूछा है तो देखो, बुध और बृहस्पति की स्थिति अभी मतलब कि द्वितीय द्वादश की है। अभी तुम 23 साल की हो रही हो, 22 साल की, 23 साल की हो रही हो। 25वें वर्ष में आपका करियर स्मूथ हो जाएगा। अभी 1-2 साल का समय लगेगा, तब तक तन्मयता के साथ अपनी तैयारी करो। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, कुछ ऐसे कॉलर्स हैं जो हमें मेल्स भी करते हैं, जो लगातार कालचक्र देखते हैं कई सालों से। कुछ के पंडित जी मेल भी आए हैं, मैं उनके डिटेल आपको बता देती हूँ। रौनक बिष्ट उनका नाम है। 4 मार्च 2010 इनका जन्म हुआ है दिल्ली में, 2:40 दिन में। और इन्होंने अपने भविष्य और हेल्थ के बारे में पूछा है। 2:40 दिन में जी। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में। दिल्ली में।
इन्होंने हेल्थ के बारे में पूछा और अपने फ्यूचर के बारे में। इतना छोटा सा लड़का है, अभी 15 साल का लड़का है, बृहस्पति की दशा चल रही है। बृहस्पति इसका भाग्येश होकर के मृत्यु भाव में बैठा हुआ है। सेहत में पेट संबंधी समस्या है। राहु इसके पंचम भाव में बैठा हुआ है। इनके घर वालों को चाहिए कि चने की दाल, पीला कपड़ा, केला, चीनी, नमक, हल्दी, ये सारी वस्तुएं बृहस्पतिवार को इस बच्चे के हाथ से दान करवाएं। कम से कम 5 बृहस्पतिवार दान करवाएं तो जा कर के स्वास्थ्य ठीक होगा। पेट के अलावा और कोई समस्या तो दिखाई नहीं दे रही है। रोगेश बृहस्पति है जो सूर्य गुरु के साथ है। पेट की ही समस्या है, पेट से ही संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, दूसरी कोई गंभीर समस्या नहीं है। और दूसरी बात, इनकी राशि जो है वो तुला राशि है। चंद्रमा इनका राहु और शनि के बीच में है, तो इसलिए बहुत खुश भी नहीं रहता है। 15 साल का हो गया, बहुत तनाव और एंजाइटी में रहता है। तो इसके लिए भी माता पिता को चाहिए कि इसको शिव चालीसा पढ़ने के लिए आग्रह करें। अभी 15 साल का बालक है, इसको जिस सांचे में ढाला जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन कोई गंभीर बीमारी के परिणाम तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, पेट संबंधी बीमारी तो है जी। और हो सकता है कि राहु के कारण लीवर फैटी भी हो रहा हो, तो इसके बारे में भी उपचार करना चाहिए। बिल्कुल, तो रोहित के पिता माता को खासतौर पर जो पंडित जी ने उपाय बताए वो करने चाहिए। आगे भी हम कॉलर्स लेंगे, आप लोग के जो कॉल्स हैं वो लेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान पंडित जी बताएंगे। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। तुला राशि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। इसका मतलब जीवन साथी की मदद से पैसा आएगा। आज दूसरों के काम में मदद करने का आपको मौका मिलेगा और आपको सफलता मिलेगी। माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करें। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी के साथ गलत व्यवहार न करें। कुत्तों को दूध रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं जयंत वाराणसी से। जयंत, आप सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर 1979 जी। भोर में 2:45 जी। क्या जानना चाहते हैं जयंत? पंडित जी, मेरा कारोबार ठीक नहीं चल रहा है और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, और मेरा भविष्य कैसा होगा? देखिए, ऐसा है जयंत जी, आपके व्यवसाय भाव का स्वामी शुक्र है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है। शुक्र शनि की तृतीय एकादश स्थिति है। व्यवसाय में तो थोड़ा सा मुझे जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से पूंजी का अभाव दिखाई दे रहा है। व्यवसाय में जितने पूंजी की आवश्यकता है उतनी पूंजी नहीं बन पा रही है, वरना व्यवसाय तो आपका अच्छा चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप नित्य भगवती दुर्गा की आराधना करें और दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करें, कवच के साथ साथ दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें, तो निश्चित रूप से आपके व्यवसाय में तो सुधार हो जाएगा। जहाँ तक जयंत आपने अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा है, तो बृहस्पति के 6ठे भाव में होने के कारण ऐसे लोगों को उदर विकार, पेट से संबंधित समस्याएं होती हैं, जिसके कारण डाइजेशन में भी समस्या आती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके अष्टम भाव में मंगल के साथ केतु भी है। कभी कभी आपको गुस्सा भी परेशान करता है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का भी पाठ करें और राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करें। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक होगा और आपके व्यवसाय में भी उन्नति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानेंगे वृश्चिक राशि का राशिफल, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जम्मू से सुषमा जुड़ चुकी हैं। सुषमा, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ, बोलिए। चरण वंदना गुरु जी, मैं सुषमा बोल रही हूँ। बोलिए। जम्मू से। मैं अपने छोटे बेटे के बारे में जी पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर 1987 रात के 11:12। इसकी पत्नी के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो पूरी तरह फैमिली में एडजस्ट नहीं हो रही। इसकी एक बेटी भी है जो 9.5 महीने की है। प्लीज गुरुजी बताइए।
देखिए सुषमा जी, आपने जो बताया है डिटेल, वो ये बताया है 16 दिसंबर 1987 रात को 11:12 जम्मू में आपने बताया है। आपके पुत्र का जन्म सिंह लग्न में हुआ है, तुला राशि है, इनके पत्नी भाव का स्वामी शनि है जो बुध के साथ चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और सूर्य शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति है। इसलिए थोड़ा सा पारिवारिक सामंजस्य ठीक नहीं बन पा रहा है, ये बात समझ में आती है। और शनि की स्थिति इस समय मीन राशि में है, जिसके कारण भी स्थिति समझ में नहीं आ रही है। आप अपने बेटे से कहिए कि ओम संग शनश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर 10 माला जब 102 दिन करे तो उसके दाम्पत्य जीवन में आई हुई कटुता ठीक हो जाएगी। 102 दिन अगर ओम संग शनश्चराय नमः का 10 माला जप करें तो निश्चित रूप से जीवन की कटुता ठीक हो जाएगी। आधा किलो सरसों का तेल, एक किलो काली उड़द की दाल और 10-10 रुपए के 8 सिक्के 7 शनिवार किसी भिखारी को अगर दान करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पारिवारिक कलह समाप्त हो सकती है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि पत्नी भाव का स्वामी शनि बुध के साथ है। अगर हो सके तो पत्नी को उपहार में कुछ हरे रंग की वस्तु दें, हरे रंग की कोई चीज़, हरे रंग का कोई ड्रेस, हरे रंग का कोई यूज करने वाली चीज़ अगर वो गिफ्ट करेंगे बुधवार के दिन तो इससे भी पति पत्नी के बीच में सामंजस्य स्थापित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेंगे वृश्चिक राशि का राशिफल, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंग और शुभ रंग। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि है और आपके पंचम भाव में शनि चंद्रमा है जो आपका संतान भाव है। तो आज बच्चों के एजुकेशन पर पैसा खर्च होने की संभावना बनी हुई है, ये अच्छी बात है। कारोबार में नुकसान हो सकता है, अगर जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेंगे काम बिगड़ सकता है, धैर्य रखिए। बच्चों के कारण परेशानी बढ़ भी सकती है, किसी बात को लेकर के मन परेशान रहेगा। भविष्य की चिंता छोड़िए, वर्तमान पर ध्यान दीजिए। चांदी का कोई सामान अपने पास रखिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए स्लेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे दर्शक कानपुर से ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, सवाल पूछिए पंडित जी से। ये पंडित जी हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हमारा कोई काम नहीं चल रहा है, हम बहुत इस समय परेशान हैं। ये तो बताइए कितने साल के हैं आप? जी हम जो है 53 साल के हैं पंडित जी। अच्छा, और हमारे घर में 3 साल से खटबल बहुत है, बहुत दवाई डाल रहे हैं लेकिन खत्म नहीं हो रहे। तीसरा सवाल मेरा है पंडित जी, मेरा लड़का प्री पीसीएस का क्वालिफाई कर गया है, अब मेंस होगा कि नहीं होगा? मेंस का जो है ये एग्जाम देके आया है। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो आपके ये है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो कह रहे हैं, तो शुक्र शनि का अभी तृतीय एकादश योग है। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप चिंता न करें, बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आप 100 दिन सुंदरकांड का पाठ कर लें, क्योंकि शनि देव की कुछ विभत्स सवारी आपके ऊपर हो गई है जिसके कारण आप उद्यम में सफल नहीं हो पा रहे हैं। अगर 100 दिनों तक सायंकाल आप सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी की आराधना करें तो चाहे कितनी भी आपकी कमज़ोर स्थिति कुंडली की ग्रहों की है, उसमें हनुमान जी का जो आशीर्वाद होगा उसके चमत्कार के फलस्वरूप आप सफल हो जाएंगे। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में पूछा है तो उसके बारे में बताऊं कि पुत्र भाव का स्वामी आपके बुध है, उससे दशम भाव का भी स्वामी बुध है। अगर रिजल्ट सितंबर के बाद आएगा तो पॉजिटिव रहेगा, अगर सितंबर के पहले आया तो निगेटिव रहेगा। हाँ, अपने बेटे को कहिए कि नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया करे और भगवान राम की पूजा किया करे। जय मां विंध्यवासिनी। आगे जानेंगे धनु राशि के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं अयोध्या से। आप सवाल पूछिए। सबसे पहले पंडित जी को अपना नाम बताइए और फिर सवाल पूछ सकते हैं। हेलो हेलो पंडित जी नमस्ते। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी भैया। हाँ जी पंडित जी, हमारा नाम आदर्श मिश्रा है। क्या नाम है? आदर्श मिश्रा। अच्छा अच्छा।
जी, हमारी डेट ऑफ बर्थ 30 नवंबर 2001 है जी और रात 12:30 पे हमारा जन्म हुआ है जी। हमें अपने करियर और अपने स्वास्थ्य और नौकरी के बारे में जानना है पंडित जी। किस किस बारे में जानना है बेटा? करियर, स्वास्थ्य और नौकरी में कब हमारी नौकरी मतलब किसमें हमारा करियर बेस्ट रहेगा, मतलब नौकरी में किसमें हम जाना चाहेंगे? मंगल और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति षडाष्टक योग की बनी हुई है और चंद्रमा से दसम भाव का स्वामी बृहस्पति। मैनेजमेंट के क्षेत्र में, रेवेन्यू के क्षेत्र में, सेल्स के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में आपका करियर होगा। एजुकेशन के क्षेत्र में भी अगर चाहें तो आपका करियर हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपका करियर हो सकता है। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ उसके अनुसार सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ बहुत मुश्किल से भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको समय बर्बाद न करते हुए अपने कार्य रोजगार के लिए अभी से प्रयत्नमान हो जाना चाहिए। अभी से आपको अपने कार्य व्यवसाय के लिए सक्रिय हो जाना चाहिए। सरकारी नौकरी के नाम पर समय बिल्कुल नहीं बर्बाद करना चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि बेटा जो आपने प्रश्न किया है आदर्श, इसके हिसाब से आपके भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति है। कुछ दिनों तक तो सही में आपको चाहिए कि एक केले की जड़ बृहस्पतिवार को खोदकर उसे पीले कपड़े में बांधकर आप अपने दाहिने हाथ की कलाई पर ऐसा बांधें कि वो देखने में भी सुंदर लगे और आपको ऑकवर्ड भी ना लगे और आप उसको 6 महीने तक धारण भी करें। इससे क्या होगा कि आपकी प्रत्युत्पन्न मति सक्रिय हो जाएगी और आप सही डिसीजन लेने लगेंगे। अपने जीवन में आपको क्या करना है इसका पूर्वाभास आपको होने लगेगा। और जब आपकी सामर्थ्य अच्छी हो तो एक सुंदर सा पुखराज 6.5 रत्ती का सोने की अंगूठी में बनवा करके दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर में अंगूठे के बगल वाली उंगली में शुक्ल पक्ष में धारण कर लीजिएगा। ये स्टोन आपका लॉन्ग लाइफ चलेगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए लगातार आज हम कॉलर्स को ले रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, पंडित जी समाधान भी बता रहे हैं। तो अगला कॉल आपका भी ले सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम चर्चा कर लेते हैं धनु राशि के बारे में कि कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। आइए जान लेते हैं। धनु राशि पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि है और धनु राशि से धन भाव का स्वामी शनि है जो इस समय चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। पुरानी रुकी हुई पेमेंट वापस मिल सकती है, चाहे वो विदेश में रुकी हो चाहे स्वदेश में रुकी हो, पुरानी पेमेंट मिल सकती है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपकी धनु राशि है तो बुध की स्थिति को देखते हुए और बुध का षडाष्टक योग आपकी राशि से होते हुए देख रहा हूँ, तो आपको नौकरी या कारोबार में कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ, परिवार में सुख शांति रहेगी। आज दिन भर आपके शरीर में एनर्जी महसूस होगी। दिखावे के लिए दान पुण्य मत करिए। आज किसी जरूरतमंद को गेहूं या गेहूं का आटा दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है, बताएं। मकर राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी शनि इस समय चंद्रमा के साथ आज तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति व्यय भाव को देख रहा है, तो आज आपको कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दिन अच्छा है। परिवार वालों के साथ संयम बरतें। गलत खान पान के कारण आपका डाइजेशन, आपकी पाचन क्रिया बिगड़ सकती है। भाग दौड़ बढ़ेगी, लेकिन अपना ध्यान रखिएगा। पीपल के पेड़ में जल जरूर चढ़ाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे भी कॉलर्स लेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कुंभ राशि का राशिफल और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में राहु की स्थिति है, मंगल केतु की दृष्टि है, आपके पंचम भाव में बृहस्पति है। एक्सपोर्ट की सलाह लेकर के अगर आप कहीं पैसा लगाएंगे तो फायदा ही फायदा होगा।
और अगर प्लानिंग बना करके कोई काम करेंगे तो आप सक्सेस रहेंगे। अगर प्लानिंग बनाकर काम नहीं करेंगे तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जीवन साथी से बेवजह बहस हो सकती है, खांसी जुकाम हो सकता है, ध्यान रखें। समय बर्बाद ना करें, ज़रूरतमंदों में कढ़ी चावल बांटें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता दिल्ली की रहने वाली हिमांशी है और इनके पंडित जी डिटेल मैंने आपको बता दिए हैं। हिमांशी, आप पंडित जी से सवाल पूछ सकती हैं। तो हिमांशी हमसे कनेक्ट नहीं हो पाई। पंडित जी ने उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या कुंडली में मांगलिक दोष है, यूपीएससी में सिलेक्शन कब तक होगा और इनका फ्यूचर कैसा है। पहली बात तो मांगलिक दोष है ही नहीं है। इनके कुंडली में मंगल पंचम भाव में बैठा हुआ है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और इनकी मिथुन राशि है, इसलिए बिल्कुल भी मांगलिक दोष नहीं है। दूसरी बात, इनके कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ भाग्य भाव का स्वामी होकर के शनि के साथ अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जो 20 योग बनाता है। इस योग में जन्मे हुए बच्चों को न तो ठीक से नींद आती है और नींद में बहुत बुरे बुरे सपने दिखाई देते हैं, जिससे पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, एकाग्रता नहीं हो पाती है और पढ़ाई में बहुत अच्छा रिजल्ट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसलिए यूपीएससी बहुत बड़ी बात है। कुछ आप अपने योग्य सोचने की कोशिश करें, उसमें केवल समय बर्बाद होगा। और भविष्य की जहाँ तक बात है तो हाँ, अभी शनि की दशा चल रही है और ये शनि में केतु का अंतर 13 जनवरी 2027 के बाद आने वाला है, जो आपके सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें। अभी दशा आपकी ठीक नहीं है और हाँ, अभी ये दशा आपकी 13 सालों तक है। 13 साल के बाद जब बुध की दशा शुरू होगी, उसमें कुछ सुधार की संभावना दिखाई देगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी दर्शक मीना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मीना, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ, मैं मीना महबूब नगर से बोल रही हूँ जी। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1995, रात के 11:02 हैदराबाद। ये सीए है महाराज जी। इसका विवाह कब तक होगा और ये विदेश जाना चाहता है, इसका क्या योग है, कोई उपाय बताइए प्लीज। देखिए, विवाह का योग तो बना हुआ है। विवाह के योग में विलंब नहीं है। 18 अक्टूबर के बाद शादी सेटलमेंट हो सकती है, अप्रैल मई तक शादी भी हो सकती है। लेकिन जो इतना खुश हो रही हो विदेश भेजने के लिए, विदेश जाने के बाद तुम यहाँ चाहे तड़पोगी तब भी वो भूल के नहीं आएगा। तो भेज दो विदेश। लेकिन इतना विदेश जाने का योग है भी, लेकिन जाने के बाद फिर लौट करके तुम्हारी हाल चाल लेने नहीं आएगा। अभी बड़ा खुश हो रही हो ना, तब पता चलेगा जब वो जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि वो विदेश ना जाए। अगर विदेश जाएगा तो जो चर राशि में इसके ग्रहों की स्थिति है, उसके आधार ये विदेश का ही हो जाएगा। आगे जैसा आप समझिए वैसा करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी दर्शक तरुण उज्जैन से जुड़ चुकी हैं। तरुण, सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे ये पूछना है कि ना तो मेरा करियर सही साथ चल रहा है और शादी को भी 5 साल हो गए, पर ना कुछ खुशखबरी आ रही है। हाँ, आप कितने साल के हैं तरुण जी? पंडित जी, मैं 29 साल, 6 अप्रैल 1996। रात का 8:45 का जन्म। ठीक है, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल बृहस्पति का इत्तेसाल है। घबराओ मत। 28 जुलाई के बाद से ही आपके करियर में तो सुधार की संभावना मुझे दिखाई दे रही है और धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक संतान की बात है ना, अगर अभी संतान 7-8 महीने और न हो तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी प्रचलित नाम की कुंडली जो है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो राहु पंचम भाव में गोचर कर रहा है। ऐसे में जो संतान होती है वो अस्वस्थ होती है। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो 2 ग्राम सोने का नाग बनवा करके और शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करके खूब सुंदर ढंग से सोने का नाग शिवलिंग पर दान कर दीजिए। इससे संतान प्राप्ति में आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब पंडित जी से मीन राशि वालों का राशिफल जान लेते हैं। आइए जानते हैं।
देखिए, अगर आपकी मीन राशि है तो आपके राशि में आज चंद्रमा और शनि की युति है, विष योग बना हुआ है। इसका मतलब यही होता है कि आज आप दवाइयों पर पैसा खर्च करने के लिए विवश होंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने इमीडिएट बॉस की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। यदि आप विवाह योग्य हैं तो आपके विवाह की बात भी आगे बढ़ सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें और दूसरों के बहकावे में आकर के आप अपने पैसे का कहीं निवेश आज के दिन तो ना करें। भगवान गणेश की यथासंभव पूजा करें, गाय को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का कॉलर स्पेशल कालचक्र बहुत पसंद आया होगा। लेकिन समय के चलते जिन दर्शकों की आज भी पंडित जी से बात नहीं हो पाई है वो परेशान ना हो, क्योंकि अब हम हफ्ते में एक बार आपके लिए कॉलर स्पेशल कालचक्र लेकर आएंगे, जिसमें पूरे 1 घंटे सिर्फ आपके कॉल्स ही लिए जाएंगे और पंडित जी आपके सवालों के जवाब देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।